हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टाइटल है हाउ टू मैनिफेस्ट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, यानी एक निश्चित धनराशि को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास मेरे मनी ग्रुप में कई तरह के ऐसे सवाल आते हैं कि सर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी क्या मैनिफेस्ट की जा सकती है? क्या हम जितना पैसा चाहें उतना ही पैसा एक्यूरेटली हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? और कुछ लोग इसी सवाल को इस तरह से घुमा फिरा के पूछते हैं कि सर मुझे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए, मेरी इनकम इतनी ही होनी चाहिए, क्या मैं उस स्पेसिफिक इनकम को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे क्वेश्चंस का मैं आज जवाब दे सकूँ। इस वीडियो में मैं करीब 5-6 लोगों का उदाहरण दूँगा जिन्होंने एक्चुअली सचमुच में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि ये सब मेरे ही दोस्त हैं और उनके ही एक्सपीरियंसेस से मैंने ये चीज़ सीखी थी और मैंने अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल किया और ये काम करता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो यूनिवर्सली सबके लिए काम करेगा। तो कोई भी इंसान कैसे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम को मैनिफेस्ट कर सकता है। एक निश्चित धनराशि की तनख्वाह को कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अगर आपको ये जानना है तो एंड तक वीडियो देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहला केस जो मुझे पता चला था उसका मैं पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आज से करीब 10-12 साल पहले मैं दिल्ली में ऑफलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करता था, जिसमें लोग आते थे और लोग अपना मैनिफेस्टेशन से जुड़े एक्सपीरियंस या डाउट्स मेरे साथ शेयर करते थे और जिसके डाउट्स होते थे मैं उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर पर्सनली देता था उन्हें। और किसी को अपना कोई किस्सा शेयर करना हो, किसी ने कुछ ऐसा शेयर करना हो कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। तो उसमें लोग अपने अपने किस्से शेयर करते थे, मुझसे डाउट्स पूछते थे। और उस टाइम ज़ूम नहीं था, गूगल मीट नहीं था, तो ऑनलाइन मीटिंग जैसा कोई कल्चर तब 10-12 साल पहले नहीं था। तो ऑफलाइन मीटिंग मैं ऐसी ऑर्गेनाइज़ करता था दिल्ली में और फिर मैं मुंबई गया तो मुंबई में भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करी और उस मीटिंग्स का नाम मैं सत्संग देता था, सत्संग, संतों का संग। तो उसमें कई लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो वहाँ पे एक लेडी आई थी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्हें ऐसा उनका कहना था कि उनके माता-पिता ने उन्हें बचपन से ही ये सिखाया है कि अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में अमीरों की तरह सोचो। ये मान के चलो कि मैं ऑलरेडी अमीर हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारा रुपया है, मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत सारी दौलत है। जितना ज़्यादा दिमाग में अमीरी होगी, उतनी ज़्यादा ज़िंदगी में अमीरी होगी। जितना ज़्यादा दिमाग में सोचोगे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, उतना ही बहुत सारा पैसा ज़िंदगी में आएगा। तो मेरे को पैसे की कभी-कभी कोई कमी नहीं रहती, ऐसा उन्होंने, उस लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। क्योंकि मैं हमेशा से ये मानती हूँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, तो रुपए अपने आप लाइफ में आ जाते हैं। ये उनका एक्सपीरियंस था। उनके इस एक्सपीरियंस को सुन के उसी मीटिंग में एक लॉयर दोस्त मेरे आए हुए थे। वो बड़े इंस्पायर हो गए और उन्होंने उस मीटिंग से जाके अपने घर पे ये मन में एक इंटेंशन लाया होगा कि मैं को 1 हफ्ते में 50,000 रुपीज़ चाहिए। यूनिवर्स मुझे कोई भी तरीका ऐसा बताओ जिससे मेरे पास 1 हफ्ते में 50,000 रुपीज़ आ जाएँ। और ऐसा उन्होंने एक इंटेंशन अपने अंदर धारण किया और उस लेडी से इंस्पायर होके अपने अंदर अफ़र्म करना शुरू किया, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं। ऐसा वो खुद से बोलते थे बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट लेडी। तो 1 हफ्ते बाद वाकई में उन्हें एक ऐसा केस मिला, क्योंकि वो लॉयर थे, जिसमें क्लाइंट ने उन्हें 50,000 रुपीज़ दी एंड ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो एक्साइटेड। और उन्होंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर ये एक्सपीरियंस शेयर किया और उस लेडी को थैंक यू बोला कि आपकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ और आपकी वजह से मैंने इंटेंशन रखा और मैंने 50,000 रुपीज़ विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते में 50,000 रुपीज़ मैंने मैनिफेस्ट कर ली है। 1 हफ्ते में मैंने ऐसा चीज़ क्रिएट कर ली अपने पास। तो ये था पहला किस्सा जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी किसी ने मैनिफेस्ट किया। नंबर 2 किस्सा नंबर 2, इसमें क्या हुआ था कि एक मेरे एक्टर दोस्त हैं, उन्होंने फेसबुक पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्हें भी 50,000 रुपीज़ ही चाहिए थे। तो उन्होंने इंटेंशन अपने अंदर बनाया कि आई ऑलरेडी हैव 50,000 रुपीज़, मेरे पास पहले से ही 50,000 रुपीज़ है, मैं अपने 50,000 रुपीज़ को मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ। मेरे माइंड में इतनी ताकत है कि वो पर्टिकुलर जो पॉसिबिलिटी है, पर्टिकुलर जो अपॉर्चुनिटी है,
पर्टिकुलर जो इंसान है जो मुझे 50,000 रुपीज़ दे सकता है, मैं वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऑलरेडी ला चुका हूँ। वो सब कुछ मेरे साथ घटित हो चुका है और वो ऐसा वाक़ई में रियलिटी में मैं जी रहा हूँ और ऐसा सब कुछ मुमकिन है और सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ हो चुका है। ऐसा उन्होंने अपने अंदर इंटेंशन रखा और वो इसी इंटेंशन के साथ सो जाते थे। विदिन सम डेज़, मतलब 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ, विदिन सम डेज़, कुछ दिनों के बाद ही उन्हें एक एक्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली और उस वजह से उन्हें एग्जैक्ट 50,000 रुपीज़ का चेक मिला। और ये बात उन्होंने बाद में फेसबुक ग्रुप पे बताई कि मैंने क्या इंटेंशन रखा था और कैसे मैंने सोचा, और कुछ दिनों बाद मुझे 50,000 रुपीज़ यूनिवर्स ने दे दिए या उनके माइंड की पावर ने दे दिए, जैसा समझना हो, जिसे जो समझना हो। जैसे भगवान कहना हो वो भगवान कह ले, जिसे यूनिवर्स कहना हो वो यूनिवर्स कह ले, और जिसे माइंड पावर कहना हो वो माइंड पावर कह ले। आपका अपना तरीका है। केस नंबर 3, ये केस ऐसे ही किसी स्पिरिचुअल मीटिंग में मेरे एक एक्टर दोस्त ने मुझे बताया था कि एक बंदा जो एकदम बिगनर था, जैसे कि जिस तरह के लोग मुझसे सवाल पूछते हैं उस तरह का एकदम टोटल बिगनर इंसान जिसे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो किसी ऐसी माइंड पावर टाइप की वर्कशॉप में गया होगा और उसने माइंड पावर के जो एक्सपर्ट होते हैं, सॉरी, तो माइंड पावर के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे पूछा कि मुझे आप एकदम शुरुआत से बताइए कि मुझे अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी मैनिफेस्ट करना हो और वो मनी हर महीने आता रहे एक इनकम के तौर पे, तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ? तो माइंड पावर के एक्सपर्ट ने, ऐसा मेरे एक्टर दोस्त का कहना था कि माइंड पावर के एक्सपर्ट ने उनसे कहा कि आप अपने दिमाग में जो अमाउंट धारण करोगे, जिस अमाउंट के लायक आप अपने आप को समझते होगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मानते हो कि मैं 25,000 रुपये महीना कमा सकता हूँ तो ये अमाउंट धारण करो। अगर आप मानते हैं कि मैं 50,000 रुपीज़ कमा सकता हूँ तो ये अमाउंट धारण करो। अगर आपको लगता है मैं 1,00,000 रुपये महीना कमा सकता हूँ तो ये अमाउंट धारण करो। जितना आप मानते हो अपने आप को, जितने पैसों के लायक आप अपने आप को समझते हो, उतना पैसा आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ जाएगा। आप बस वो पर्टिकुलर अमाउंट सोचो कि मैं इतना रुपये तो कमा ही सकता हूँ। अब वो आएगा कहाँ से और उसके रास्ते कैसे बनेंगे और कौन इंसान वो आपको पैसे देगा और कौन इंसान आपका एम्प्लॉयर है या बॉस बनेगा और वो कैसे आपको हर महीने देगा, क्या वो तरीके होंगे, क्या वो साधन होंगे, ये सब भगवान पे छोड़ दो। अपने अंदर आपको बस एक इंटेंशन रखना है कि मैं हर महीने इतना अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा हूँ, मैं हर महीने इतना अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा हूँ, बस इतना ही करना है। ये बात को उस इंसान ने, जिसकी कहानी मेरा एक्टर दोस्त सुना रहा था, दूसरा एक्टर, तो उसने बताया, तो उसने, उस बिगनर इंसान ने 50,000 रुपीज़ का अमाउंट सोचा। 50,000 रुपीज़ मुझे हर महीने कमाना, ये 10-12 साल पहले की घटना है, और उसने ये अमाउंट के साथ जीना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद ही उसके घर के पास उसे एक योगा सेंटर में योगा सीखने का मौका मिला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ ऐसे एनजीओ टाइप के लोग थे जो लोगों को योगा के लिए ट्रेन कर रहे थे। कई ऐसे लोग हैं कम्युनिटी पार्क्स में लोगों को योगा सिखाते हैं। मेरे घर के बाहर ही एक पार्क है, वहाँ पे भी कम्युनिटी पार्क में लोगों को फ्री में लोग योगा सिखाते हैं, तो ऐसा होता रहता है। तो उसे योगा सीखने का मौका मिला और चूँकि वो बंदा शरीर से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था और सीखने में काफ़ी अच्छा एक्सपर्ट था। कुछ लोगों में सीखने की कला कुछ ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो जल्दी सीख लेते हैं। तो बॉडी फ्लेक्सिबल थी और सीख जल्दी गया, तो वो जल्दी ही जहाँ वो सीख रहा था वहीं का वो एक और एक्सपर्ट बन गया, वहीं पे लोगों को सिखाने लगा। और उसी जगह उस बंदे पर किसी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के मैनेजर की नज़र पड़ गई। वो सेलिब्रिटी का मैनेजर किसी एक ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढ रहा था जो उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को उसके तय टाइम पे, उसके बताए हुए टाइम पे, सुबह अर्ली मॉर्निंग किसी भी समय वो उसे योगा सिखा सके। तो उस मैनेजर ने उस बंदे को, जो पहले सीख रहा था लेकिन फिर बाद में सीख के एक्सपर्ट हो गया, उस योगा एक्सपर्ट से कहा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो उसने बोला हाँ करूँगा। तो और उसे जो तनख्वाह मिली हर महीने की वो थी 50,000 रुपीज़, और उसे पूरे दिन काम भी नहीं करना, उसे बस सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे के लिए उस सेलिब्रिटी को योगा सिखाना है। दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। कि उसने अपने मन में धारण किया कि मुझे सिर्फ 50,000 रुपीज़ हर महीने चाहिए, और कैसे चाहिए ये भगवान मेरे को रास्ता दिखाएंगे। और भगवान ने उसे पहले योगा सिखाया, फिर उसे पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के मैनेजर से मिलाया, और काम भी इतना बेहतरीन दिया कि उसे रोज़ सुबह सिर्फ 2 घंटे किसी सेलिब्रिटी को योगा सिखाना है और पूरा दिन उसका खाली है, और इस बात को उसे 50,000 रुपीज़ हर महीने मिल रहे हैं।
कितना अच्छा है ये। अगली कहानी, ये कहानी एक कॉर्पोरेट में काम करने वाले दोस्त की है। उन्होंने एक फेसबुक ग्रुप पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो चाहते थे कि उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए मिले, और ये आज से 10-12 साल पहले की कहानी है। तो उस टाइम 1 लाख रुपए क्या कहते हैं, थोड़ा बड़े अमाउंट था। आजकल तो नॉर्मली कई लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी कमा रहे हैं। तो आपकी जैसी मानसिकता उस हिसाब से आप इसे समझ सकते हो। लेकिन आज से 10-12 साल पहले 1 लाख रुपए महीना कमाना बड़ी बात मानी जाती थी। तो उन्होंने माइंड में धारण किया कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमाना है, और उस चीज़ को बिलीव करने के लिए, अपने अंदर वो फेथ यानी विश्वास डेवलप करने के लिए उन्होंने 2 तरीके सोचे कि एक तो मैं अपना कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ मनी अफर्मेशंस मैं रोज़ खुद से बोलूँगा। अब वो मनी अफर्मेशन क्या था ये उन्होंने नहीं बताया था। वो कोई भी हो सकता है, आई एम ए मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी ईज़िली एंड एफर्टलेसली, मैं एक दौलत चुंबक हूँ, मेरे पास दौलत बहुत आसानी से और सहजता से आती है। तो जो अफर्मेशन आपको सही लगे आप चुन सकते हो, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अफर्मेशन लिया, और दूसरा काम उन्होंने ये किया था कि वो हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते थे। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जिसे कहा जाता है, एहसानमंदी का भाव। यानी कि मेरे साथ हर वो दिन जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मेरी ज़िंदगी में जो सारी खुशियों के पल हैं, मेरे साथ जो लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, मेरे साथ ज़िंदगी में जितने सारे अच्छे लोग हैं, मेरे साथ जो अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मैं उसे हर दिन काउंट किया करूँगा, उसे हर दिन गिना करूँगा कि मेरे साथ क्या-क्या अच्छा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या खुशियाँ हो रही हैं। तो ये 2 काम वो कर रहे थे, एक मनी अफर्मेशन और अपनी एक खुशियों को गिनना, अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स, ऐसा वो कर रहे थे। विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते बाद उन्होंने खुद शेयर किया। ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी, एक पोस्ट बना के पहले ही कह दी थी कि मैं ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये 2 काम करूँगा, और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा मैं आपको बताऊँगा। 1 हफ्ते बाद उन्होंने खुद बताया कि मेरे बॉस ने मेरा इंक्रीमेंट कर दिया है और मेरी तनख्वाह बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी है। एंड एवरीबडी वाज़ कांग्रेचुलेटिंग हिम। सब उन्हें बधाइयाँ, शुभकामनाएँ दे रहे थे कि बधाई हो यार, तुमने तो 1 हफ्ते में ही मैनिफेस्ट कर लिया। और उनका इंटेंशन बहुत क्लियर था। अब आप खुद समझो कि जो इंसान अपनी खुशियों को काउंट कर रहा है तो वो कितना पॉजिटिविटी में रहता होगा, और दिन रात मनी के ही अफर्मेशन बोल रहा है तो उसका दिमाग मनी पे ही अटका रहता होगा। तो खुशियों और मनी पे दिमाग अटके रहने की वजह से वो काम उनकी ज़िंदगी में जल्दी हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1 हफ्ते बाद, मतलब उनने जब पहली खुशखबरी बताई कि मेरा इंक्रीमेंट हो गया है और मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना हो गई है, उसके भी 1 हफ्ते बाद, चूँकि वो एक कॉर्पोरेट पे काम करते थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ी सेल करवाई थी, और उस बहुत बड़ी सेल की वजह से उस सेल का कमीशन बॉस ने उन्हें देने की सामने से ऑफ़र किया कि ये सेल तुमने कंपनी को करवाई है तो हम इस सेल का तुम्हें कमीशन दे रहे हैं, और कमीशन भी 1 लाख रुपए था। मतलब इंक्रीमेंट हो के तनख्वाह 1 लाख रुपए और कमीशन भी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उन्होंने 2 बार मैनिफेस्ट किया, और वो बड़ी खुशी से बता रहे थे कि यार मुझे लगता है मैं तो एक मनी मैग्नेट हो गया हूँ, मैं एक दौलत चुंबक हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का अमाउंट जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैंने 2 बार मैनिफेस्ट किया है। तो आपके फोकस करने का ये असर होता है कि आप सोच नहीं सकते कि वो पैसा कितनी बार आपकी लाइफ में आ सकता है। ये बैकग्राउंड में गाना आ रहा है, इसे थोड़ा इग्नोर करिएगा, सुबह-सुबह आता रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि कई बार लोग कहते हैं कि सब पर्टिकुलर सेट ऑफ इनकम क्या मैनिफेस्ट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आप वो अमाउंट को अपने अंदर धारण करके उसके साथ जीना शुरू करो। उस आदमी ने अपनी इनकम भी 1 लाख रुपए की और एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए फ्रॉम द कमीशन कमाया, क्योंकि दिमाग में वो पर्टिकुलर फिगर अटक गया था। ये एक लास्ट कहानी है जहाँ जिसके बाद फिर मैं पर्टिकुलर प्रैक्टिकल तरीका बताऊँगा जो यूनिवर्सली सबके लिए काम करेगा। मेरी एक एक्ट्रेस दोस्त हैं, उन्होंने काउंट मनी वाली इमेजिनेशन प्रैक्टिस के बारे में सुना था। ये क्या होता है कि आप आंखें बंद करके एक रिलैक्स पोजीशन में, कुछ चाहे तो कुर्सी पे बैठ जाओ या बिस्तर पे लेट जाओ। बिस्तर पे लेटोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक रिलैक्स पोजीशन में आप होते हो और आप इमेजिन करते हो कि आपके कंधे से 2 काल्पनिक हाथ निकल रहे हैं और आपके हाथों में बहुत सारे रुपए हैं और उन रुपयों को आप गिन रहे हो, और तब तक आप गिन रहे हो जब तक आपके हाथ में 1 लाख रुपए नहीं आ जाते। जैसे कि उस टाइम तो आज से 10-12 साल पहले 1,000 का नोट चलता था, लेकिन अब नहीं चलता है। आज के टाइम में किसी को ये प्रैक्टिस करनी हो तो उसे 500-500 के नोट लेने पड़ेंगे और 50,000 की 2 गड्डियाँ को काउंट करना पड़ेगा। तो मान के चलो आपके हाथ में 50,000 की 2 गड्डियाँ हैं और उन गड्डियों को आप एक-एक करके गिन रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या ऐसे करके आगे को गिनना है तो ऐसे करके गिनो, या ऐसे करके गिनना है तो ऐसे करके गिनो। आपकी मर्ज़ी है कैसे गिनना है। तो
आपने एक गड्डी गिनी, फिर दूसरी गड्डी गिनी और दोनों गड्डियों को अपने हाथ में लेके महसूस करो कि मेरे पास ये 1 लाख रुपया है। वैसे इस प्रैक्टिस में काउंट करना भी इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप गड्डियों को हाथ में लेके भी महसूस कर सकते हो कि मेरे पास मेरा अपना 1 लाख रुपए है, तो भी वो काम चल जाएगा। और अगर आपको इमेजिन नहीं करना है और इतना अपने आप से बोलो कि मेरे पास मेरा अपना 1 लाख रुपए है, और लेकिन उसे आप यकीन कर सको। कई बार लोग उसे यकीन नहीं कर पाते, इसलिए इमेजिन वाली प्रैक्टिस करते हैं। और उस यकीन को मजबूत करने के लिए भी लोग अफर्मेशन बार-बार बोलते हैं। तो अगर आपको पहली बार में यकीन हो रहा है तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इमेजिनेशन करो, अफर्मेशन करो, अपनी खुशियों को काउंट करो, जो करना है करो, लेकिन अपने आप में वो अमाउंट ऑफ मनी वो अपने अंदर धारण करो, अपने अंदर डालो कि मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास 50,000 रुपीज़ है, मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है। और ऐसा उस एक्ट्रेस दोस्त ने किया और कुछ हफ्तों बाद उन्होंने, एक्चुअली कुछ हफ्ते भी नहीं, विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते से भी थोड़ा कम समय लगा था, और उन्हें 1 लाख रुपए किसी सर्विस के लिए, चूँकि वो एक्ट्रेस थी तो उन्हें कोई क्या कहते हैं एक्टिंग सर्विस, कोई उन्हें काम मिल गया और उसके बाद उन्होंने 1 लाख रुपए अपने काम की वजह से मैनिफेस्ट कर लिया। कोई एक्टिंग जॉब उन्हें मिला और उस एक्टिंग जॉब के बाद उन्होंने वो मैनिफेस्ट कर लिया। दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। तो सारे किस्से हो चुके हैं। अब जो यूनिवर्सल प्रैक्टिकल तरीका है उस पे आते हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर एक अबंडेंस माइंडसेट, एक रिच माइंडसेट, एक अमीरों वाली मानसिकता धारण करो कि मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं। गरीबों की तरह सोचोगे तो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। पहले मानो कि मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं। अब यहाँ पे कई लोगों का सवाल होगा, सर लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना, और मैं अमीर नहीं हूँ ना, तो मैं कैसे मान लूँ? भाई, जब तुम बोलते हो कि मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं तो तुम अपनी बात नहीं कर रहे हो, आप कुदरत की बात कर रहे हो। कुदरत के पास बहुत सारे रुपए हैं। आप अपने अंदर बैठे भगवान की बात कर रहे हो कि ईश्वर के पास बहुत सारे रुपए हैं। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, ईश्वर कुछ भी क्रिएट कर सकता है। ईश्वर आपको हज़ारों रास्ते दे सकता है। साईं नाथ तेरे हज़ारों हाथ, वो हज़ारों तरीके से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो जब आप बोल रहे हो मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, आप अपने अंदर बैठे ईश्वर की बात कर रहे हो। मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं। उसके बाद वो पर्टिकुलर अमाउंट सोचो कि कितना अमाउंट आपको मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना है, तो मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ये हर महीने बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर आपके दिमाग में एक रिपीटिशन आएगा, एक फ्रीक्वेंसी आएगी कि वो चीज़ अभी नहीं हो रही, वो हमेशा होती रहती है। एक आपको नेचुरल सा लगेगा, आपको एक नॉर्मल सा लगेगा। एक ही बार मैनिफेस्ट करने में आपको ये लगेगा कि पता नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जब आप बोलोगे कि हर महीने आ रहा है, तो आपको लगेगा हाँ, ये ऑलरेडी मेरे साथ एक नॉर्मल चीज़ है। मेरे साथ हर महीने 1 लाख रुपए आता रहता है। मैं ऐसा काम करता हूँ कि उस काम के बदले लोग मुझे 1 लाख रुपए देते हैं। अच्छा, दिमाग में अगर ये क्रॉस क्वेश्चन आए कि कौन सा काम मैं करूँगा, तो जैसे मेरे लॉयर दोस्त के पास सामने से काम आया था, मेरे एक्टर दोस्त के पास सामने से काम आया था। और वो जो योगा की मैंने कहानी सुनाई कि बंदे को तो योगा आता भी नहीं था, कुदरत ने पहले उसे योगा सेंटर भेज के योगा सिखाया और उसके बाद फिर वो योगा का एक्सपर्ट बना, और उसके बाद कुदरत ने उसे उस पर्टिकुलर इंसान से मिलाया। तो किस काम से आपके पास पैसा आएगा उसकी चिंता मत करो, वो काम भी कुदरत आपके पास लाएगा। आप बस अपने अंदर 3 लाइनें बोलो, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास मेरे अपने 1 लाख रुपए हैं, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास मेरे अपने 1 लाख रुपए हैं, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास मेरे अपने 1 लाख रुपए हैं, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। इस चीज़ को बार-बार अपने अंदर तब तक बोलते रहो जब तक ये आपको नेचुरल यानी प्राकृतिक यानी नॉर्मल यानी बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि यही मेरी सच्चाई है। इसे जब अपने अंदर बार-बार बोलोगे तो आपको एक मोमेंट बाद ये लगने लगेगा कि ऐसा वाक़ई में हो रहा है। चाहे भले ही रियल में ना हो रहा हो, लेकिन आपको फीलिंग में ऐसा लगने लगेगा। और फिर तब आप दिमाग में आपके आइडियाज़ आएँगे, और आइडियाज़ कभी-कभी अंदर से आते हैं और कभी-कभी सामने से आते हैं। सामने से कैसे आते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपको मिल जाता है, कोई पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाती है, कोई पर्टिकुलर आइडिया आपको सामने से दिख जाता है, या फिर आइडिया अंदर से आता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है कि मैं हर महीने 1 लाख रुपये कमा सकता हूँ। तो आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में कनेक्ट होने लगेंगी, सामने से भी कनेक्ट होने लगेंगी, दोनों तरफ से काम करता है, अंदर से भी और बाहर से भी। और आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा। जैसे मैंने अभी जितने भी केसेस सुनाए, एक भी केस में 1 महीना भी नहीं लगा था। कुछ लोगों ने कुछ दिनों में, कुछ लोगों ने कुछ हफ्तों में, और कुछ लोगों ने 1 महीने के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। सिर्फ वो योगा वाला 2-3 महीने लगा था। क्यों? क्योंकि वो एकदम बिगनर था। उससे पहले योगा सीखा 1 महीने, और उसके बाद फिर अगले महीने से वो 50,000 रुपीज़ हर महीने कमाने लगा।
तो सिर्फ़ उसी केस में 2 महीने लगे थे, अदरवाइज़ ज़्यादातर केसेज़ में 1 महीना से भी कम टाइम लगा है। और मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप जो भी ज़िंदगी जी रहे हो, आपके पास कोई ना कोई हुनर तो होगा, कोई ना कोई स्किल तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही आपके पास कि आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सको। तो आप अपने अंदर ये अमाउंट धारण करो कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास मेरे अपने 1 लाख रुपए हैं, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास मेरे अपने 1 लाख रुपए हैं, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है आप 1 लाख रुपए ही बोलो, अगर आपको 10 लाख कमाने हैं, आप 10 लाख का अमाउंट बनाओ। आपको 1 करोड़ कमाने हैं, आप 1 करोड़ का अमाउंट बनाओ। आपको जितने कमाने हैं उतने का अमाउंट बनाओ, अपने दिमाग के हिसाब से। लेकिन अमाउंट वो होना चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए, इतने की तो मैं लायक ही हूँ। तो वो अमाउंट चूज़ करो, छोटे से शुरू करो, जिसके आप लायक समझते हो आपको, क्योंकि वो चीज़ जल्दी काम करेगी। एकदम से बड़ा अमाउंट मत सोचो कि भैया मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं और लायक मैं समझता अपने आप को 1 लाख का भी नहीं हूँ। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। आप जितने के लायक समझते हो, वहाँ से शुरू करो, फिर धीरे-धीरे उसे बढ़ाओ। पहले 1 लाख रुपए हर महीने कमाना मैनिफेस्ट करो, फिर 3-4 महीने बाद उसे बढ़ाओ, फिर धीरे-धीरे अपना बढ़ाओ। ऐसे कर के आप कब अनलिमिटेड पैसा कमाने लगोगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आई थिंक मैंने बहुत सिंपल तरीके से और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से और विद एग्जांपल्स आपको सब कुछ समझाया है। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। इस मनी सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरे सब्जेक्ट में डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पे भी आंसर करूँगा। जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो और मुझे सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों को भेजो और उन सब लोगों को हेल्प करो ताकि वो जितना पैसा अपनी लाइफ में कमाना चाहें उतना कमा सकें। बाकी भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।